हैं आप सभी। में आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके विषय अध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 5 के बच्चों को पाठ 2 स्वार्थी दानव नामक कहानी पढ़ाने जा रहे हूँ, जिसे आप बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके लिए आपको वीडियो देखना बहुत जरूरी है और वीडियो के साथ साथ आपके पास किताबों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम किताब में आपको एक एक लाइन का अर्थ समझाते हैं तो जब किताब होगी तभी आप पढ़ पाएंगे। और इसी किताब से यानी कि इसी पाठ से हम आपको प्रश्न के उत्तर और जो भी कुछ होता है इसी पाठ के माध्यम से ही हम बताते हैं। ठीक है, तो आपको पाठ पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए हम कहानी पढ़ते हैं, स्वार्थी दानव। स्वार्थी का मतलब होता है जो सिर्फ अपने हित में जिए, वो सिर्फ अपने लिए काम करे, दूसरे के लिए नहीं। और दानव का मतलब होता है राक्षस। तो बच्चों, एक राक्षस था, वो बहुत स्वार्थी था। उसका हर काम जो है अपने लिए ही होता था, वो दूसरे के लिए कुछ सोचता भी नहीं था। तो आइए हम पढ़ते हैं। दोपहर के समय पाठशाला से लौटते हुए सभी बच्चे दानों के बगीचे में खेलने जाते थे। दोपहर में यानी कि जब बच्चे पाठशाला से वापस, दोपहर में बच्चे पाठशाला से वापस आते हैं, तो जब बच्चे वापस आते थे तो एक दानों का उन्हें रास्ते में बगीचा मिलता था। तो वे सारे बच्चे क्या करते थे, उस दानों के बगीचे में जाते थे और वहां पे खेलते थे, क्योंकि बच्चों दानों का बगीचा जो था वो बहुत सुंदर था। बहुत वहां पे पेड़ पौधे और फूल फल बहुत सारी चीजें थी। तो वो बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। बच्चों आदत भी होती है कि उन्हें घर जाते समय जो भी रास्ते में मिलता है वहां पे खेलते कूदते रहते हैं। तो सारे बच्चे जो है दानों के बगीचे में खेलते थे। दानों का बगीचा बहुत ही सुंदर था। दानों का जो बगीचा था वो बहुत सुंदर था। उसमें नरम नरम घास का गलीचा बिछा हुआ था। तो जो दानों का बगीचा था उसमें खूब मुलायम मुलायम घास थी और वो लगता था जैसे कोई कालीन बिछी हो। उसमें असंख्य रंग बिरंगे फूल खिले थे। उस बगीचे में बहुत असंख्य, मतलब कि जिसकी गिनती ना हो, इतने फूल खिले हुए थे रंग बिरंगे। बगीचे में आड़ू के कई पेड़ थे, जिसमें गर्मियों में गुलाबी और सफेद फूल खिलते हैं। उस बगीचे में बच्चों एक पेड़ था आड़ू का। आड़ू एक फल होता है, ठीक है। तो उसमें जो है गर्मियों के मौसम में गुलाबी और सफेद फूल खिलते हैं। जैसे आम के पेड़ पे आप लोग देखते हो बौर निकलते हैं, नीम के पेड़ पर बौर निकलते हैं। तो इसी प्रकार जो आड़ू का पेड़ होता है, आड़ू जो फल होता है, उसमें गर्मी के मौसम में सफेद और गुलाबी फूल निकलते हैं। कुछ ही दिनों में आड़ू के वे पेड़ फलों से लद जाते थे और फिर उसके बाद कुछ दिन में जो आड़ू का पेड़ था उसमें फली फल लद जाते थे। इन पेड़ों पर बैठकर पक्षी मधुर स्वर में गाते और कई बार अपने खेल को भूलकर बच्चे भी उनके संगीत में खो जाते थे। कई बार तो बच्चे क्या करते थे, वहां पे जो है मधुर स्वर में गाना गाते थे और खेल खेल में बच्चे भी उनके संगीत में खो जाते थे। यानी कि पक्षी पेड़ों पर बैठकर मधुर मधुर संगीत गाते थे, तो बच्चे भी उनका संगीत सुनते थे, उनके साथ गाते थे और उसी में खो जाते थे। एक बार दानव अपने मित्र के यहाँ गया हुआ था। वहां वो कुछ दिनों तक रुका तथा फिर अपने घर लौटा। एक बार की बात है कि दानव अपने मित्र के घर गया हुआ था और कुछ दिन वहां रुका और रुकने के बाद फिर वापस आया। जैसे ही उसने अपने बगीचे में प्रवेश किया, उसे बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। वह ऊंची आवाज में चिल्लाया, तुम यहाँ क्यों खेल रहे हो? जब वो अपने मित्र के यहाँ से वापस आया तो वो अपने बगीचे में ठहरा। बगीचे के पास से गुजर रहा था तो उसे बगीचे में बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई पड़ी। अब वो बगीचा जाता है, बगीचे के अंदर जब जाता है तो वहां उसे बच्चे दिखाई पड़ते हैं। तो बहुत जोर से चिल्लाता है और बच्चों को डांटता है कि तुम लोग यहाँ क्यों खेल रहे हो। बच्चे उसकी क्रोध भरी आवाज सुनकर डर गए तथा तुरंत भाग खड़े हुए। अब बच्चों दानव होता है, वो बहुत तेज दहाड़ा। तो बच्चे उसकी आवाज को सुन करके डर गए और वहां से तुरंत भाग गए। ये बगीचा मेरा है, इसमें मेरे सिवा कोई नहीं घुस सकता। दानों ने कहा कि ये बगीचा मेरा है, इसमें मेरे अलावा कोई नहीं घुस सकता है। इसमें सब लगे सभी फल मैं ही खाऊंगा, दानों ने चिल्लाते हुए कहा। उसने बगीचे के चारों ओर ऊंची चहारदीवारी बनवा दी तथा गेट पर एक तख्ती लटका दी। उस पर लिखा था अंदर आना मना है। अब दानों ने बच्चों को भगा दिया और कहा कि इस बगीचे में सिर्फ मैं आ सकता हूँ और कोई नहीं आ सकता है।
ये कहकर उसने बच्चों को जब भगा दिया, फिर उसने अपने बगीचे के चारों ओर एक चार दीवारी यानी कि एक दीवार उठवा दी और उसमें गेट लगवा दिया और गेट पर एक तख्ती में लिखकर टांग दिया कि अंदर आना मना है। इस तरह मासूम बच्चों के खेलने का स्थान छिन गया। अब वे इधर उधर गलियों में खेलते, कहाँ बगीचे की नरम नरम घास का गलीचा और हरे भरे वृक्षों की शीतल छाया और कहाँ धूल भरी गलियां और सड़कें। वे अक्सर सोचते कि बगीचे में खेलने में कितना आनंद आता था। बच्चों, जब दानों का बगीचा बच्चों से छिन गया तो अब वो क्या करते हुए अपनी गलियों में खेलने लगे। अब गली कहाँ, सूखी सूखी गलियां और वहां धूल। तो बच्चों को बड़ा दुख होता था कि जो है हम दानों के बगीचे में खेलने जाते थे, वहां मुलायम मुलायम घास रहती थी, वहां खेलते थे, बहुत आनंद आता था। अब बच्चे बहुत दुखी रहने लगे। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। अब बच्चों बसंत ऋतु आई, वृक्षों पर नई कोपले फूटने लगी, पक्षी चहचहाने लगे, चारों तरफ रंग बिरंगे मनोहर फूल खिल उठे, सुगंधित वायु चलने लगी। किंतु उस स्वार्थी दानव के बगीचे में सन्नाटा छाया हुआ था। उसके सभी वृक्ष ठूंठ की भांति खड़े थे, न तो उन पर नई कोपले फूटी थी और न फूल खिले थे। नरम नरम घास का आरामदेह बगीचा भी यानी गलीचा जो था वो भी सूखकर पीत रंग धारण कर चुका था। कोई पक्षी उस बगीचे में नहीं चहचहाता था। ठंडी और शुष्क हवाएं चलती थी। दानव मन ही मन सोचता रहा, कब ये शीत ऋतु आएगी जाएगी और कब सुहाना बसंत आएगा। परंतु दानव के बगीचे में बसंत को ना आना था और ना आया। तो बच्चों, एक बार बसंत आया और उस बसंत ऋतु में चारों तरफ जो है पेड़ पौधे थे उनमें बसंत के कारण फूल आए, फल आए, कोपले आई, लेकिन दानों के बगीचे में कुछ भी नहीं आया। जहाँ हरी हरी घास रहती थी वहां सब सूख गया। अब दानव सोचने लगा कि मेरे बगीचे में बसंत कब आएगा और कब हमारा बगीचा हरा भरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन दानव अपने घर में लेटा हुआ था। अचानक उसे किसी पक्षी का मधुर गीत सुनाई दिया। वो तुरंत उठ बैठा। उसने देखा कि एक चिड़िया उसकी खिड़की से बाहर चहचहा रही है। दानव ने बहुत समय से किसी पक्षी की आवाज नहीं सुनी थी, इसी कारण उसे चिड़िया का चहचहाना मधुरतम संगीत सा लगा। ओह, बसंत आ गया। वो एकाएक अपने बिस्तर से कूदा और बाहर जाकर बगीचे की स्थिति का जांच करने लगा। बच्चों, एक बार की बात है कि दानव अपने घर में सो रहा था और उसे अचानक जो है चिड़ियों की आवाज सुनाई पड़ी, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुनाई पड़ी और वो उठ बैठा। अब चिड़ियों का गाना सुना उसने तो उसे बहुत अच्छा लगा और उसने देखा कि चिड़िया जो है खिड़की से बाहर चहचहा रही हैं। दानव ने बहुत समय से चिड़ियों की चहचहाहट नहीं सुनी थी, क्योंकि उसके बगीचे में तो बसंत आया नहीं था, बगीचा सूख गया था। बच्चों, चिड़िया वही रहती है जहाँ हरा भरा होता है, तो उसे चिड़ियों का चहचहाना बहुत अच्छा लगा। अब उसने सोचा कि अरे बसंत आ गया है। वो एकाएक अपने बिस्तर से उठा और बाहर जाकर देखा, बगीचे की स्थिति का जांच करने लगा। अब अपने बगीचे को देखने लगा। दानव ने अपने बगीचे का विचित्र दृश्य देखा। बगीचे की चार दीवारी में एक सुराख हो गया था, उसमें बच्चे घुस आए थे। पेड़ों के आसपास बच्चे खेल कूद रहे थे और पेड़ों की शाखाएं झूम झूम कर उनका स्वागत कर रही थी। वृक्षों पर नई कोपले आ गई थी और कलियां फूलों का रूप लेने लगी थी। फूल ही फूल, रंग बिरंगे फूल मुस्कुरा रहे थे। बच्चों की खिलखिलाहट और पक्षियों के चहचहाने से बगीचे में एक अनुपम दृश्य उपस्थित हो गया। बच्चों, जब दानव अपने बगीचे में जाता है चिड़ियों की आवाज सुन करके, तो देखता क्या है कि उसने जो चार दीवारी बनाई थी उसमें एक छेद यानी सुराख हो गया था और उसी सुराख से सारे बच्चे उसके बगीचे में घुस आए थे। बगीचे में बच्चों के घुसने से ही बगीचा बिल्कुल हरा भरा हो गया। वहां पे देखा तो पेड़ों में कोपले आ गई, रंग बिरंगे फूल खिल गए और वहां का बड़ा दृश्य अनुपम था। परंतु उसने देखा कि बगीचे का एक कोना अभी भी सूना था। उसने देखा कि सारा बगीचा तो हरा भरा हो गया, लेकिन एक बगीचे का एक कोना भी सूना था। वहां एक छोटा सा बालक खड़ा था। वो इतना छोटा सा था कि डालियों को छू भी नहीं सकता था। वो वृक्ष के चारों ओर घूमता रो रहा था। वृक्ष बार बार अपनी टहनियों को नीचे झुकाता, लेकिन बालक उसे छू नहीं पाता था। उस पर भी बाहर आ जाए, उस पर बालक के हाथ उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। बच्चों,
एक छोटा सा बालक खड़ा हुआ था और टहनियां जो पेड़ की डाली थी वो बार बार झुक रही थी कि ये बच्चा हमारी डाली को छू ले, लेकिन बच्चा डाली को नहीं छू पा रहा था और बच्चा वहीं पर खड़ा था। दानव ने जब ये दृश्य देखा तो उसके हृदय में करुणा का सागर उमड़ पड़ा। उसने सोचा कि मैं कितना स्वार्थी हूँ, मैंने इन बच्चों को बगीचे में प्रवेश करने से मना कर दिया था, इसी कारण मेरे बगीचे में बसंत नहीं आया। आज ही मैं इस दीवार को गिरा दूंगा और बच्चों को बगीचे में खेलने दूंगा। तो बच्चों, जब दानव ने उस बालक को देखा, छोटा सा बच्चा बगीचे में खड़ा है, तब दानव को एहसास हुआ। वो सोचने लगा कि मैं बहुत स्वार्थी हूँ, मैंने अपने स्वार्थ के लिए बगीचे में चारों तरफ दीवार उठा दी और दीवार उठने के कारण बच्चे बगीचे में नहीं आ रहे थे, बगीचा इसीलिए सूख गया था। तो उसने क्या किया, बच्चों को बुलाने के लिए और अपनी वो जो बगीचे की 4 दीवारें थी उसको गिरा दिया। अब जब उसने गिरा दिया तो मतलब वो सोचता है कि मैं बच्चों के खेलने के लिए 4 दीवारी को गिरा दूंगा। दानव धीरे धीरे बच्चों के पास आया, उसे बच्चे के पास आया, उसे देखते ही सभी बच्चे भाग खड़े हुए। छोटा बालक सहम गया, दानव ने उसे पुचकारा और अपनी गोद में उठा लिया। जब दानव ने ऐसा वातावरण देखा और एक कोने में बच्चे को देखा तो वो जब सोचता है, मतलब पश्चाताप करता है, तो फिर वो बच्चे के पास जाता है और जाने के बाद वो क्या करता है, उस बच्चे को गोद में उठा लेता है। तो बच्चों, आज आपने ये पाठ 2 स्वार्थी दानव नामक कहानी पढ़ी। इस कहानी का ये भाग हम यहीं पर अब समाप्त करेंगे। इसका दूसरा भाग हम आपको दूसरे टर्न में पढ़ाएंगे। तो बच्चों, जो आपका ये पैराग्राफ बच रहा है उस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद पूरी कहानी को पुनः पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम ये पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।